बेटा चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा प्रोग्रेशन से पहले हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, सीक्वेंस, सीरीज और एक आती है प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, सीक्वेंस किसे बोलते हैं? सीक्वेंस होता है कोई भी जो पैटर्न को एक फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई एक nth टर्म है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं n+2 से। किसे डिफाइन कर रहे हैं बेटा? n+2 से। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो बेटा n की वैल्यू 1 प्लेस करोगे तो 1+2 इक्वल टू 3। अगर बेटा सेकेंड टर्म पूछी जाए तो a2, तुम बोलोगे सर 2+2 इक्वल टू 4। थर्ड टर्म पूछेंगे तो बेटा n की वैल्यू 3, 3+2 इक्वल टू 5 लेंगे। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं हम सीक्वेंस। सीक्वेंस मेरी पैटर्न भी किसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें हमारे को बोलूं कि मेरे पास एक सीरीज है या सीक्वेंस है प्राइम नंबर की, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये भी एक मेरी ये क्या है, एक सीक्वेंस है। क्या बेटा? एक सीक्वेंस। ठीक है, अब इसी बेस पे हमारा एपी चैप्टर चालू होगा और उससे पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट। लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड by an equal to 3 times an minus 1 plus 1 for all n greater than 1 where a1 is 3। बेटा फर्स्ट टर्म दे रखी है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। बेटा फर्स्ट टर्म a1 3 दे रखी है। उन्होंने बोला है कि जो मेरी an को अगर डिफाइन करना है वो होगा 3 टाइम्स a n माइनस 1 प्लस 1। बेटा फर्स्ट टर्म मेरे पास है, n की वैल्यू तुम 2 प्लेस करोगे। बच्चा जब n के लिए 2 प्लेस करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा a2 इक्वल टू 3a 2 minus 1 plus 1 which is 3a 2 minus 1 1 a1 प्लस 1। बेटा a1 की वैल्यू कितनी थी? 3 प्लस 1। बेटा 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो बेटा सेकेंड टर्म कितनी आ गई? 10। अब बेटा थर्ड टर्म के लिए मेरे को n की वैल्यू क्या डालनी है? 3 a3 इक्वल टू 3a। बेटा n की जगह 3 डालोगे तो 3 माइनस 1 2 प्लस 1 3 a2 कितना था बच्चा? 10, वैल्यू प्लेस 10 प्लस 1। तो बेटा ये आ गया 31। थर्ड टर्म कितनी आ गई बेटा? 31। फोर्थ टर्म n इक्वल टू 4 a4 इक्वल टू 3 टाइम्स a3 प्लस 1। बेटा n की वैल्यू 4 डालेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 इंटू बेटा a3 कितना? 31 प्लस 1। 3 इंटू 31 93 प्लस 1 94। बेटा तुम्हारे पास जो फोर्थ टर्म आई कितनी आई? 94। हेंस द फोर टर्म of given sequence are क्या है बेटा? 3, 10, 31 एंड 94। फर्स्ट 4 टर्म कौन सी बेटा? फर्स्ट 4 टर्म्स। क्लियर है बच्चा? नोट कर लो बच्चा। बी पार्ट। लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 2। ए वन बच्चा कितना दे रखा है? 1। ए टू भी कितना बेटा? 1। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कितनी दे रखी है? 1। फाइंड ए एन प्लस 1 बाय एन फॉर एन इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड 4 तक के लिए चाहिए। ठीक है बच्चा, मेरे को अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो a1 चाहिए, एन की वैल्यू 2 होगी तो a2। ऐसे करके मेरे को सारी वैल्यूज चाहिए, तो मैं पहले a3 निकाल लेता हूँ। a3 के लिए बेटा एन की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या आएगा? a2 प्लस a1। एन माइनस 1 करोगे 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1। बच्चा a2 1, a1 1 2। तो बेटा a3 कितना आ गया? 2 आ गया। a4 निकालते हैं। a4 a3 प्लस a2। 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2 आएगा। तो बेटा थर्ड टर्म कितनी आई? 2। सेकेंड टर्म कितनी बेटा? 1। तो बेटा ये कितना आ गया? 3। a4 आ गया बच्चा 3। अब a5 भी निकाल लेते हैं। a5 इक्वल टू a4 प्लस a3।
बेटा A4 3, ए थर्ड टर्म कितनी बेटा 2, तो बेटा कितना आ गया ये 5, A5 आगे बच्चा मेरे पास 5, और A1 ये रहा, A2 ये रहा। अब बेटा देखो तुम्हारे को निकालने को बोला है फॉर n इक्वल टू 1 2 3 और 4 पे a n+1 बाय ए एन की सारी वैल्यूज पूछी है। तो बस सबसे पहले n इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं। n इक्वल टू 1 होगा तो बेटा a2 बाय a1 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 डालोगे तो a2 1 a1 1, तो ये 1, n की वैल्यू 2 पे a3 बाय a2, a3 बच्चा कितना है 2, a2 कितना बेटा 1, तो ये आ गया 2। n की वैल्यू 3 पे देखोगे तो बेटा a n के लिए 3 डालो, 3+1 4 बाय a3, फोर्थ टर्म बेटा 3, थर्ड टर्म बेटा 2, n की वैल्यू 4 a5 बाय a4, बेटा a5 कितना बेटा 5, a4 बच्चा कितना 3, तो 5 बाय 3, तो ये आंसर आ गए। नोट कर लो। बच्चा ये देखो, ये जो सीक्वेंस है, क्या है मेरे पास सीक्वेंस में, मेरे पास आया था पहले फर्स्ट टर्म 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, नेक्स्ट निकालोगे 8, उसका नेक्स्ट निकालोगे 13, 13 से भी बेटा अगर तुम आगे जाके 13+8 करोगे तुम्हारे पास आएगा 21, ये चलती जाएगी। बच्चा ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। क्या बोलते हैं हम, फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस बोल सकते हो। ठीक है बेटा, सीरीज तब बोलते हैं जब इस सीक्वेंस के सभी टर्म्स को प्लस में डालोगे। वैसे भी यहाँ पे लिखे हैं फिबोनाची सीक्वेंस। अच्छा, फिबोनाची सीक्वेंस होगी ना तो हमेशा लास्ट टू टर्म का सम जो आएगा नेक्स्ट टर्म आएगा। जैसे 1+1 2, 1+2 3, 2+3 5, 3+5 8, 5+8 13, 8+13 21, 13+21 करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगी तुम्हारे पास 34 टर्म। इस ऐसे टर्म्स आती हैं हमेशा फिबोनाची सीक्वेंस में। क्लियर है बच्चा? अब बेटा देखो, अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे एपी में, और एपी की डेफिनेशन लिख रहे हैं सबसे पहले। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an arithmetic progression is a list of numbers which each term in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, अच्छा, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी भी तुम्हारी जो पिछली टर्म्स होंगी उसमें जो एक कॉमन फिक्स नंबर जो तुम ऐड करोगे हमेशा जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें क्या क्या बनाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बेटा जो फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर को क्या बोलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस, और रिप्रेजेंट करेंगे हम डी से, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चा? अब बेटा जो मेरा डी है क्या क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन जीरो भी हो सकता है। तब मेरे पास क्या आएगी, एक एपी। अब बेटा देखो, एपी में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लिखेंगे A1 नेक्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, ऐसे करके तुम्हारे पास nth टर्म तक जाएगा। आर इन एपी, अगर बेटा ये सारी टर्म्स एपी में आर इन एपी, तो जो तुम्हारी फर्स्ट टर्म है तुम उसे लिखोगे ए, जो सेकंड टर्म आई होगी प्रीसीडिंग टर्म क्या है 1,
उसके अंदर एक कॉमन फिक्स नंबर ऐड करा होगा डी। ऐसे ही बेटा थर्ड टर्म जो होगी वो लास्ट प्रीसीडिंग टर्म में एक कॉमन डिफरेंस डी ऐड करा होगा। सिमिलरली जो फोर्थ टर्म है वो भी कैसे आएगी, A3 प्लस डी से कॉमन डिफरेंस जो तुम ऐड करते हो। इसका मतलब ये हुआ बेटा जो तुमने A1 लिखा है वो था A, जो सेकेंड टर्म थी वो हमने लिखी A1 प्लस डी विच इज A प्लस डी। जो थर्ड टर्म थी मैंने उसको वो लिखा था सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। बेटा सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, A प्लस डी विच इज A प्लस 2D, क्योंकि D प्लस डी 2D हो जाएगा। फोर्थ टर्म की बात करोगे A3 प्लस डी विच इज A प्लस 2D थर्ड टर्म प्लस डी, तो बेटा आ गया ये A प्लस 3D। अब बेटा एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूं A1 तो मेरे पास ये था, A2 में यहाँ पे D है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको A प्लस ब्रैकेट 2 माइनस 1D, और इस थर्ड टर्म को भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इस 2 को A प्लस 3 माइनस 1D। और बेटा जब फोर्थ टर्म था तो D कितने थे, 3 थे, तो A कम ही था ना, A प्लस 4 माइनस 1D। बेटा ऐसे अगर तुम सोन करते जाओगे जो तुम्हारे पास nth टर्म आएगी, nth टर्म, फर्स्ट टर्म A हर बार ये A आ रहा है, प्लस n था, अगर 4 था तो बेटा 4 माइनस 1 आ रहा था, तो ये हो जाएगा n माइनस 1D। इसको बोलते हैं हम nth टर्म का फॉर्मूला। अगर किसी एपी की कोई भी टर्म तुमसे पूछे तो किस फॉर्मूले से नहीं की, इस टर्म से, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। और इसी को हम दूसरे टर्म में बोल देते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है बच्चा। अब एपी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एपी एग्जांपल बेटा अगर 2 है, 2 में अगर बेटा तुमने 3 ऐड करा तो नेक्स्ट आ जाएगा 5, फिर 3 ऐड करोगे 8, फिर नेक्स्ट 11, फिर 14, 70। बेटा देखो हर केस में एक ही नंबर ऐड हो रहा है, +3 +3 +3 +3 +3, ये क्या है, एक एपी में है। और अगर कोई लिखना चाहो जैसे 7 है, 7 नेक्स्ट 5 3 1 -1 -3, बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, -2 -2 -2 -2 -2। तो बेटा ये जो मेरा जो नंबर जो ऐड कर रहा हूँ एक फिक्स नंबर, ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 3, और यहाँ पे बेटा कॉमन डिफरेंस क्या है सेपी में -2। तो ये दो एग्जांपल्स हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक नोट कर लो पीछे से। बच्चा मेरे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला आया A प्लस n-1D, ये nth टर्म का फॉर्मूला है मेरे पास। और बेटा अगर तुम्हारे को कभी कॉमन डिफरेंस निकालने को बोल दी जाए तो क्या करोगे, प्रीसीडिंग टर्म A n -A n-1 करोगे। इसलिए फॉर एग्जांपल अगर D निकाला तुम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर सकते हो, 11th टर्म माइनस 10th टर्म कर सकते हो, अगर कोई सीक्वेंस किसमें है, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तब। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लो, कॉमन डिफरेंस का। क्वेश्चन नंबर 2 से कर रहे हैं। चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस डिफाइंड एज बिलो एन एपी और नॉट। बेटा अगर एपी है तो इसके जो एन टर्म आएंगी जितनी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, उनमें कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो कम से कम हम 3 या 4 टर्म निकाल के देखेंगे। पहली फर्स्ट टर्म के लिए बेटा एन की वैल्यू 1, ए 1 2 1 स्क्वायर +1 2 + 1 3, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म A2 2 n की वैल्यू 2 का स्क्वायर +1 2 × 4 +1 2 × 4 8 8 + 1 9, सेकंड टर्म आ गई बेटा। थर्ड टर्म 2 3 स्क्वायर +1 2 × 9 +1 19 A3, थर्ड टर्म आ गई।
अब अच्छा देखो, अगर बेटा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तो बेटा एडी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे पहले एपी लिख सकते हो पूरी 3, अगर एपी है तो 9 और 19, हमने ये टर्म निकाली है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, सेकंड टर्म बेटा 9 माइनस 3, तो बेटा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया कितना आया 6 सेकंड। अगर बेटा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके देखो, थर्ड टर्म कितनी बेटा 19, सेकंड टर्म कितना बचा 9, तो बेटा यहाँ पे डी कितना आया 10। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम और इक्वल, since common difference is not same or equal, therefore given sequence is not an arithmetic progression। AP क्लियर है बच्चा, नोट कर लो।